लेकिन आचार्यों की बहुत बहुत महानता है कि वो सदैव आप लोगों पर उपकार और कृपा करते रहते हैं। निरंतर अपना जीवन आप लोगों के लिए, आप लोगों के उत्थान के लिए, आप लोगों के जीवन में सुख संपदा संयम आदि इनकी वृद्धि हो, इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। सर्वप्रथम एक छोटा सा संस्मरण आचार्य भगवंत का सुना रहा हूँ। जब सन 2022 में जब कुंडलपुर महोत्सव चल रहा था, तब संपूर्ण संघ वहाँ बैठा था। तब आचार्य महाराज जी पूरे संघ के लिए कुछ उद्बोधन दे रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे। तब आचार्य महाराज जी ने आचार्य की परिभाषा को बोलते हुए, बताते हुए कहा कि आचार्य भगवान का कार्य क्या रहता है? प्राणी मात्र की उत्थान की भावना रखना, हर के जीवन में कल्याण हो। तब नए आचार्य महाराज जी उस समय जब निर्यापक श्रमण थे, तब उन्होंने एकमात्र कार्यम बताया है। तो आचार्य महाराज जी समय जी जब निर्यापक थे तो उन्होंने कहा एकमात्र कार्य अर्थात एक प्रमुख कार्य है कि सभी के जीवन में उत्थान हो, सबका कल्याण हो। तब आचार्य महाराज जी की दृष्टि देखिए, आचार्य महाराज जी बोलते एकमात्र कार्य अर्थात मात्र यही कार्य है। लोगों के जब कोई आचार्य पद में आसीन होता है, आचार्य बनता है, तो समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए, उनके कल्याण का, उनके उत्थान का, उनके जीवन में सुख की वृद्धि हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी परेशान ना हो, बीमार ना हो, उनके लिए ही सिर्फ एकमात्र यही काम रहता है कि उनके जीवन में उत्थान हो जाए, उनके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। ये नहीं कहा आचार्यों के लिए कि आप संघ का पोषण करो, संघ को पालो, सिर्फ जो आ रहे हैं लोग उनको समय दो। हर प्रत्येक जीव, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे वो मनुष्य हो, हर व्यक्ति, हर प्राणी, उसके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, सिर्फ यही भावना है, उनका उत्थान हो। तो ये दृष्टि रहती है आचार्य महाराज की। जबकि वहाँ एकमात्र कार्य का अर्थ है, ये भी ले सकते थे कि ये भी एक कार्य है, लेकिन नहीं, आचार्य महाराज जी ने बोला यही एक प्रमुख कार्य है, अर्थात पूरा जीवन अब उनको लोक कल्याण और समाज सेवा में व्यतीत करना है। क्योंकि अब हर समाज का हर व्यक्ति उनसे ही आशा रखेगा कि अब मेरे जीवन में अगर दुख दर्द आया है, कोई समस्या आई है, तो उसका एकमात्र समाधान कौन है? तो बोलते हैं आचार्य भगवंत हैं, गुरुदेव हैं। जब आचार्य महाराज जी की समाधि हुई, तब मुख से एक बहुत शब्द निकला था, वही कि अब हम अनाथ हो गए। हमने कई बार ये बात बोली कि पहले जीवन में आचार्य भगवान जब इस बुंदेलखंड की धरा में नहीं आए थे या अपन लोगों के बीच में नहीं थे, तो लोगों के जीवन का एक उद्देश्य हुआ करता था, जीवन का मात्र, कि अपने जीवन में जब भी समय मिले, जब भी कुछ भी समय मिलेगा, तो मुझे शिखर जी के दर्शन करने जाना, उसकी वंदना करने जाना है। एक यही मात्र उद्देश्य रहता था। लेकिन समय बीतता चला गया। आचार्य भगवान का पदार्पण इस बुंदेलखंड में हुआ। आचार्य भगवान ने लोगों को जागृति कराई, दान देना सिखाया, धर्म करना सिखाया। जब यहाँ धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो गया था, सन 75 की एक दुखद घटना है यहीं की, कि जब यहाँ से आचार्य महाराज जी निकले थे 76 में, तो इसी खजुराहो में आचार्य भगवान का प्रवास कुछ दिन के लिए हुआ और यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आता था। एक दो लोग, कुछ लोग आए, चौका लगाए, चले गए। और यहाँ एक कोई मुनीम हुआ करता था। वो मुनीम यहाँ नियुक्त कर दिया गया था कि कोई साधु आएगा तो उसको लेने जाना है और उसको छोड़ने जाना है। ये यहाँ की स्थिति थी। और आचार्य भगवान तो अनियत विहारी थे, किसी से कुछ बोलते तो थे नहीं कि कब विहार करना है, कब यहाँ रुकना है, कितने दिन चौका, मतलब आप आहार की व्यवस्था करो, विहार की व्यवस्था करो। और जबकि यहाँ के मुनीम जी ने आके आचार्य महाराज जी से क्या कहा कि देखिए आचार्य भगवान, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, जब तक आप यहाँ हैं आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, लेकिन जब भी आपको विहार करना है तो आप मुझे पहले से सूचित कर दीजिएगा, कुछ देर पहले से या आहार के पहले सूचित कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे की आपकी विहार की व्यवस्था कर सकूं। लेकिन अपने गुरु जी तो अनिहत विहारी, सत्य महाव्रती, कभी भी अपने सत्य में थोड़ा सा भी दोष नहीं लगाते। आचार्य महाराज जी ने दोपहर में अपना पीछे का मंडल उठाया और बिना किसी को बताए और विहार कर गए। और यहाँ के मुनीम जी को भी नहीं पता कि ये स्थिति है कि आचार्य महाराज जी विहार कर गए। और आचार्य महाराज जी स्वयं बहुत छोटा सा संघ था,
मुनि महाराज में वो स्वयं अकेले थे, और क्षुल्लक समय सागर जी, क्षुल्लक योग सागर जी, क्षुल्लक नियम सागर जी और क्षुल्लक प्रवचन सागर जी, ये 4 महाराज जी, और शायद एक स्वरूपानंद जी भी हो सकते हैं क्षुल्लक जी। ऐसे 4 या 5 महाराज जी का संघ था, इतने से कम लोग थे। अब आचार्य महाराज जी को ये भी बता दिया गया था कि आगे यहाँ से चारों ओर घनघोर और सुनसान बियावान जंगल है, जहाँ शेर, चीते इत्यादि रौद्र प्राणी विचरण करते हैं। यहाँ कोई भी बीच में स्थान नहीं है 30 किलोमीटर तक रुकने का। तो आप कृपया पहले से हमें बता दीजिएगा कि हम विहार कर रहे हैं, तो उस दिशा में, उस ओर हम लोग समाज के साथ, आसपास की समाज को लेके और वहाँ व्यवस्था कर देंगे आपने रुकने की, आहार की। लेकिन गुरु जी ठहरे निर्भीक सिंह वृत्ति के, उनके अंदर दीनता कभी न थी, न रही, न अगले भवों में वो जन्म लेंगे तब भी रहेगी। और वही चीज पूज्य समय सागर आचार्य भगवंत में है, जिनके अंदर दीनता तो है ही नहीं, पहले से कोई संकेत ही नहीं करते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, जो है सब गुरु की कृपा है। व्यवस्था हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, वो शांत चित होके बैठ जाएंगे। ऐसे ही आचार्य महाराज जी ने यहाँ से विहार किया। अब कोई तो था नहीं श्रावक, पूरे क्षुल्लक जी और मुनि महाराज जी पन्ना की ओर यहाँ से विहार हो गया। कई किलोमीटर दूर तक चले गए, एक भी श्रावक नहीं आया कहीं का। अब आचार्य महाराज जी अकेले विहार कर रहे हैं। अब रात होने की थी, पन्ना टाइगर रिजर्व में आचार्य भगवंत पहुंच गए। अब कोई स्थान नहीं था रुकने का, क्या किया जाए। जब तक समाज पहुंची कि नहीं पहुंची हमें तो नहीं ज्ञात, लेकिन आचार्य भगवंत ने बोला, कितनी बड़ी उनकी दृष्टि है, एक 25 साल का साधक और उनके साथ 17 साल, 19 साल, 20 साल के छोटे छोटे उम्र के साधक वहां साथ में रुके हैं। आचार्य महाराज जी शाम होते ही उनसे क्या बोलते हैं, समाधि के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहते हैं, समाधि के लिए तैयार हो जाओ, कल का सूर्य आपको देखने मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है, तैयार हो कि नहीं हो। तो सभी ने पूछा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं आचार्य भगवान, सभी क्षुल्लकों ने। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो ये बियावान जंगल है, यहाँ कितने सारे शेर, चीते प्राणी हैं, और अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र एक अवलंबन लेने के लिए अपनी आत्म तत्व ही है, अपने गुरु का आशीर्वाद है और देवशास्त्र गुरु की कृपा है। सिर्फ अब अपना जीवन इन देवशास्त्र गुरु के भरोसे छोड़कर, अपनी शरीर से मोह को त्याग कर पूरी रात अपन सब यहाँ, एक शिला थी आसपास वहां कहीं, पूरी रात बैठ के प्रभु और गुरु के स्मरण में पूरी रात बिताएंगे। अगर कोई कुछ होता है तो कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करेगा, बिल्कुल निर्विकल्प होते हुए, अपनी आत्म तत्व का ध्यान करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए, 12 भावनाओं का स्मरण करते हुए हम इस रात्रि को बिताएंगे। अगर जान बच गई तो वापिस ये जीवन देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित, नहीं बची तो अपनी आत्मा में लीन होते हुए अपन इस देह का त्याग कर देंगे, लेकिन अपने मन में जरा सा भी विकल्प और संक्लेश नहीं करेंगे। ये थी आचार्य भगवंत की महिमा, ये थी आचार्य गुरुदेव की महिमा कि देखो, ना उन्होंने किसी समाज से उम्मीद करी, ना उनके ऊपर संक्लेश किया, अपने कर्म का उदय समझकर विपाक विषय धर्म ध्यान करते हुए उस शिलाओं पर वो आचार्य भगवंत ध्यान मुद्रा में बैठ गए। और आसपास वो छोटे छोटे 20-25 साल के, 17 साल के, 18 साल की क्षुल्लक मुनि महाराज, क्षुल्लक महाराज जी वहां बैठ गए और वो भी पूरी रात ध्यान में बैठ गए। रात भर ऐसी घनघोर आवाजें होती रहीं, हवा की भी आवाज इतनी डरावनी लग रही थी, फिर भी कोई भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। सभी कोई वहीं बैठे रहे और ध्यान करते रहे। रात्रि में सिंह की आवाज और भी जानवरों की आवाज आती रही, लेकिन कोई भी महाराज एक दूसरे को देख के डरे नहीं, न किसी को बोले अब क्या होगा। सबने गुरु आज्ञा को पाला, क्योंकि एक बहुत अच्छा हाइको यहाँ लिखा हुआ था, आचरण वही जहां समर्पण हो, आचरण उत्थान वही जहां समर्पण हो, बिना शर्त के। एक भी मुनि महाराज ने एक भी क्षुल्लक जी ने कोई शर्त नहीं रखी गुरु जी के सामने। गुरु आज्ञा मिली और बस तैयार हो गए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए। और लेकिन जिसकी रक्षा करने वाले गुरु महाराज स्वयं ज्ञान सागर जी ऊपर से देख रहे हों, स्वयं देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हों, ऐसे आचार्य भगवान जिनकी साधना अति कठोर थी,
उनकी रक्षा करने के लिए वे देव स्वयं वहां उपस्थित थे। कैसे कोई जानवर, जैसे कोई प्राणी उनकी आहत कर सकता था, उनको नुकसान पहुंचा सकता था? किसी की इतनी हिम्मत नहीं। आखिर वो रात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में मग्न होकर व्यतीत हुई। सुबह हुआ, सवेरा हुआ, प्रातः हुई और आचार्य भगवान ने पुनः पन्ना की ओर विहार किया और वहां पहुंच के 40 किलोमीटर बाद आहार ग्रहण किए। और ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, ये बात किसी को बताई नहीं कि रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सालों बाद दोबारा इसी एरिया से, उसी जगह से किसी मुनि, पूरे आचार्य भगवंत का विहार दोबारा इसी साइड के लिए हो रहा था। तब गुरु महाराज ने एक मुनि महाराज जी के को एकदम से चलते चलते उनको ध्यान आ गई वो जगह कई सालों बाद। तो उन मुनि महाराज जी से कहा, देखो ये वही जगह है जहां हम लोगों ने समाधि ग्रहण कर ली थी। तब वो संस्मरण, ये जो संस्मरण मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, ये पूरा का पूरा संस्मरण आचार्य भगवंत ने तब बताया। देखिए वो आचार्य महाराज जो ख्याति पूजा लाभ से ऊपर उठे हुए थे, जो अपने मुख से कभी प्रशंसा नहीं करते थे अपनी खुद की, 50 सालों तक कभी भी किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, कितनी मृदु भाषा थी उनकी। एक बहुत अच्छी लाइन इस खजुराहो में पोस्टर में पीछे लिखी हुई है, यदि अपने जीवन में भाषा बिगड़ती है तो भावना बिगड़ जाती है। यदि अपने जीवन में भाषा बिगड़ती है तो भावना बिगड़ जाती है, और निश्चित रूप से जिसकी भाषा बिगड़ेगी, भावना बिगड़ेगी, तो उसका भाव भी बिगड़ जाएगा, उसका पतन निश्चित है। ऐसा आचार्य महाराज जी ने कल अपने प्रवचन में एक बार नहीं बार बार बताया कि साधु अपने जीवन में भाषा समिति का भी अवलंबन लेता है, सोच समझकर अपने वचनों को तौल कर ही कहता है। उसका ये भाव हो सकता है, वो साधु तेज से बोल सकता है, लेकिन उसका भाव आपको आहत पहुंचाना नहीं है। कभी कभी ठेस लगना भी जरूरी है, कभी कभी ठेस लगना भी जरूरी है, लेकिन आपके उत्थान के लिए। अगर साधु अपने जीवन में श्रावक को, यदि माता पिता अपने जीवन में अपने पुत्र को अगर जोर से नहीं बोलेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो उसका उत्थान संभव नहीं है। वो यदवा तदवा आचरण करने लगेगा, उसके ऊपर से लगाम लगाना जरूरी है। एक युक्ति भी आती है, ताड़नाद बहुबो गुणा लाड़नाद बहुबो दोषा। यदि अपने जीवन में आप अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बहुत लाड़ करोगे तो वो बिगड़ जाएंगे, विनय करना छोड़ देंगे, आपका बहुमान करना छोड़ देंगे, आपकी बात सुनना छोड़ देंगे। लेकिन आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने आसपास में जो भी आपके घर के सदस्य हैं, उनको ताड़ के रखोगे, अर्थात उनको डांट के रखोगे और समझा के रखोगे। सिर्फ ताड़ने का अर्थ डांटना बस नहीं है, समझाना भी है, और एक डर बना रहना चाहिए, अनुशासन बना रहना चाहिए। अगर अपने जीवन में अनुशासन बना है तो अपना उत्थान हो सकता है। अगर आप किसी के जीवन में शासन करेंगे तो कभी आपका उत्थान नहीं हो सकता। जब तक अपने अंदर भाव रहेगा किसी के ऊपर शासन करने का, तब तक अपना उत्थान नहीं हो सकता है। सामने वाले के अंदर भय उत्पन्न रहेगा, भय के कारण वो आपकी विनय करेगा, आपके पास आएगा जाएगा, घर का सदस्य आपकी बात मानेगा, लेकिन भय है, भय के वशीभूत होकर काम करेगा। लेकिन आपका अनुशासन, खुद के ऊपर अगर शासन रहेगा, अनुशासन रहेगा, तो व्यक्ति कभी भी आपसे भयभीत नहीं होगा, वो आपके आचरण में चलेगा, आपसे पलेगा, बढ़ेगा। अगर आपके अंदर खुद के ऊपर अनुशासन है, धर्म की क्रियाएं हैं, आचरण है, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके आचरण को देखकर संयम के मार्ग में बढ़ेगा और दान करेगा, धर्म करेगा, वैया वृत्ति इत्यादि करेगा। एक बहुत छोटी सी घटना है, वो मुझे याद आ रही है कि कैसा प्रभाव पड़ता है अगर सच्चा वीतरागी संत हो और उनका अनुयायी हो, उनको मानने वाला हो, देवशास्त्र गुरु को मानने वाला हो, तो किस प्रकार अपने साथ में आए लोगों को भी बदल सकता है। एक श्रावक भी अपने पास में आए लोगों को बदल सकता है, उसके अंदर दान की वृत्ति तैयार कर सकता है, वैया वृत्ति की भावना जागृत कर सकता है, संयम की भावना जागृत कर सकता है। एक व्यक्ति थे, वो बहुत ज्यादा धर्म को मानते थे, गुरु भगवान के अनुयायी थे। वो अपने साथ सब कुछ हमेशा देवशास्त्र गुरु का नाम स्मरण करते रहते थे और धर्म कार्य में निरत रहते थे। लेकिन पहले यात्राओं के माध्यम से विदेश को या दूसरे देशों को, दूसरे प्रदेशों को धनार्जन के लिए जाना पड़ता था। वो जैन अनुयायी व्यक्ति थे, हमेशा वैयावती सेवा में लगे रहते थे और उनका नियम था कि मैं जब भी कोई साधु मिलेगा तो उनको आहार दान दूंगा, जहां भी
जीर्णोद्धार की, नए मंदिर तीर्थ मंदिर बनवाने की इच्छा होगी, कोई साधु बोलेंगे या कहीं भी आवश्यकता होगी तो मैं प्रतिमा का दान, चैत्यालय की निर्माण इत्यादि में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और बहुत बड़े सेठ थे, तो वो किसी अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरी समिति के साथ, पूरे लोगों के साथ वो जा रहे थे देशांतर के लिए। तो उसी गांव में एक धूर्त व्यक्ति था जो धर्म को नहीं मानता था, लेकिन वो कुशास्त्रों का ज्ञाता था, उसको कुशास्त्र बहुत आते थे। अब उसको भी उसी गांव में, उसी दूसरी देश में जाना था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चोरी चकारी, डकैती और हिंसक प्राणियों की, हिंसक मूक प्राणी, शेर, चीता इत्यादि इनकी बहुलता थी, तो ये कभी भी आक्रमण कर सकते थे। तो वो व्यक्ति होता है, वो सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, ये सेठ जी के साथ जाऊं तो ये सेठ जी जैन धर्म के अनुयायी हैं और ये मुनि महाराज को और देवशास गुरु को मानने वाले हैं, और मैं तो इनका विरोधी हूं, मैं क्या करूं। तो वो सोचता है कोई बात नहीं, मुसीबत के समय में गधे को ही बाप बनाना चाहिए। ये युक्ति को चरितार्थ करते हुए ये उस व्यक्ति के साथ जाने को सेठ जी के पास तैयार हो जाता है। सेठ जी जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण करुणावान थे, वो सोचते हैं ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ, यहाँ मेरे साथ पूरी भोजन व्यवस्था से लेकर सभी सुरक्षा की व्यवस्था चल रही है, इस व्यक्ति को भी वहां तक छोड़ देता हूँ, अपना क्या जाता है। वो बड़ा खुश हो जाता है। वो व्यक्ति, वो ज्ञानी तो बहुत था। अब पूरी मार्ग में जब पैदल चलते हैं तो सेठ जी चलते हैं, वो सेठ जी जिन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से जिन धर्म के बारे में उस व्यक्ति को बताते हैं, और वो व्यक्ति हर बात में उस बात को काटते जाता है। ये बोलता है ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, वो हर बात में नेगेटिव आंसर करता है, नकारात्मक उत्तर देता है। तो सेठ जी बोलते हैं कोई बात नहीं। सेठ जी सिर्फ मौन भाव से उसकी हर बात को सुनते रहते हैं, और फिर वो बताते हैं कि जैन धर्म में ऐसा बताया है, ऐसा करने से ऐसा होता है, इस कर्म से ऐसा पुण्य मिलता है, इस कर्म से ऐसा पाप होता है। इस प्रकार पूरे मार्ग भर सेठ जी उसको बताते रहे, वो लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। वो लालची तो बहुत था, बस अपना काम निकालना चाहता था, वो स्वार्थी था। कुछ दूर आगे बढ़े, कुछ दिन बाद अष्टानिका महापर्व आ रहे थे। तो उन सेठ जी का नियम था कि अष्टानिका महापर्व में मैं मुनि महाराज जी को आहार करा के ही आहार ग्रहण करूंगा, भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन आहार नहीं ग्रहण करूंगा। तो सेठ जी की इस प्रकार प्रतिज्ञा थी। अब वो जो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो अन्य शास्त्रों का ज्ञाता रहता है, वो सोचता है आज सेठ जी कुछ अनमने से लग रहे हैं, क्या बात है, आज ना मुझसे, ना मेरे से कोई प्रश्न कर रहे हैं, ना मुझे कुछ उत्तर दे रहे हैं, मौन बैठे हैं। तो सेठ जी से जाके वो बास में पूछता है, सेठ जी क्या बात है, आज कुछ धर्म की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप, कहाँ आपका मन डूबा हुआ है। तो सेठ जी कहते हैं कि कल से अष्टानिका प्रारंभ हो रही है, ये जैनों का शाश्वत पर्व है। 8 दिनों के लिए नंदीश्वर में जाकर देव लोग वहाँ जिन बिंब की आराधना करते हैं। हम तुच्छ पापी प्राणी हैं जो वहाँ तक उन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मैं इन 8 दिनों में जब तक एक दिगंबर सच्चे वीतरागी गुरु को आहार नहीं दे लेता, तब तक मैं आहार नहीं ग्रहण करूंगा। बड़ी मुसीबत फंस गई। वो सोचता है क्या करूं, वो ब्राह्मण तो था, क्या करूं। बहुत परेशान होते रहे पूरे दिन, कहीं मुनि महाराज आसपास कहीं मिले ही नहीं। तो सेठ जी बोलते हैं उससे, एक काम करो, तुम 8 दिन के लिए साधु बन जाओ, तुम जितना धन चाहोगे, जितनी संपत्ति चाहोगे मैं सब दे दूंगा, यहाँ जितना सब कुछ है वो मैं दे दूंगा, तुम बस रोज आहार ग्रहण करना, उसके बाद मैं आहार ले लूंगा। तो वो लालच में आ गया, सोचा ठीक है क्या जाता है, 8 दिन में ऐसा कर लेता हूँ, इतनी सारी अरबों की संपत्ति मिलेगी, इतना सारा धन वैभव मिलेगा, रत्न मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। उसके मन में ये भाव आने लगे, लेकिन फिर एक तरफ डर भी लग रहा था, कैसे अपने जीवन में 8 दिन ये व्यतीत होंगे। यहाँ तो 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए कोई दिगंबर नहीं रह सकता है। गर्मी, सर्दी, धूप, प्यास, भूख, ये सब कुछ सहन करना है, एक टाइम भोजन करना है। लेकिन उसको इतना बस पता था कि इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। सेठ जी ने बोला मात्र 1 टाइम भोजन करना है और दिगंबर रहना है। तो वो तैयार हो जाता है लालच में आके। देखो यहाँ एक आप पूरी कथा को सुनिए, किस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे को धर्म के मार्ग में लाता है।
तो उस सेठ जी ने स्वीकार कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आहार दे के भोजन ग्रहण कर लिया करूंगा। वो भी बड़ा खुश हो गया, अब तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो माला माल हो गया। और वो अपने पूरे वस्त्रों को त्याग देता है एक वृक्ष के नीचे और वहां बैठ जाता है और केसलोंज करना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो केसलोंज करने, सेठ जी ने बताया कि अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ना है, तो बोलता ये क्या बला है, ये कैसे होगा। अब वो घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके एक एक बाल, दो दो बाल करके खींचता रहा बाल की। अब बात आई दाढ़ी और मूछ की, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्या करें क्या ना करें। लेकिन एक तरफ वहां उसको सामने रखा हुआ धन वैभव दिख रहा था, उसको देखता हुआ लालच में उसने वो पूरे दाढ़ी मूछ के बाल भी उखाड़ दिए। अब उसको उतने में लगाई भूख प्यास, तो बोलता है सेठ जी मुझे भोजन चाहिए, अब इतनी देर हो गई है, मुझे कुछ खाने पीने नहीं मिला है। तो सेठ जी बोलते हैं आज का तो उपवास रखना पड़ता है, जिस दिन केसलोंच होता है उस दिन उपवास होता है। अब यहाँ ऊपर से तपता सूर्य, कोई घर महल संत सनन इत्यादि तो था नहीं, जंगल के बीचों बीच बैठे थे सेठ जी, और वो साधु महात्मा बनने का जो प्रयास कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, उसने ढोंग करना स्वीकार किया था। ठीक है, जैसे तैसे सेठ जी ने उनकी वैयावत्ती सेवा करी और वो दिन व्यतीत हुआ। अगला दिन हुआ, सेठ जी ने बताया कैसे आहार पे जाना है, खड़े होके आहार लेना है, अंजलि में आहार लेना है। बड़ा फंस गया, बोलता ये तो मुसीबत, एक तो कल का थका हुआ हूं, केसलोंच किए हैं, अब खड़े होके आहार लेना है, उसमें भी हाथ में लेना है, क्या करूं। अंतराय का पालन करना है। सेठ जी ने बता दिया कि यदि अंजलि में बाल आ गया तो खाने नहीं मिलेगा, जीव आ गया तो खाने नहीं मिलेगा, क्या करता। फिर धन वैभव की ओर उसकी नजर गई, लालच के कारण वो भी करने तैयार हो गया। जिस प्रकार आप लोग भी देखो, अगर दुकानदारी बहुत चलती है तो आपको भोजन नहीं भी मिले तो कोई चिड़चिड़ी नहीं छूटती है, पूरा दिन आप दुकान में लगा देते हैं, पूरा दिन कहीं भी व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भोजन की याद नहीं आती है। और वैसे अगर समय पे भोजन नहीं मिले 10 बजे 11 बजे तो पूरे घर में महाभारत हो जाती है, कितनी देर हो गई है मंदिर से आए, भोजन नहीं मिल रहा है, अभी तक भोजन नहीं बना है। अगर नोट हो हाथ में तो सब भूख समाप्त हो जाती है आप लोगों की। तो इसी प्रकार वो सेठ जी कोई बात नहीं, तैयार हो गए, मुद्रा बांधी, आहार पे निकले। सेठ जी ने उन्हें पड़गाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन, पकवान, मिष्ठान इत्यादि सब बनवाए, खूब सारे जूस, फल, सब कुछ प्रासुक करके तैयार रखा उन्होंने। अब उसको देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया, बड़े खुश हो गए। खूब मीठा, खूब भोजन किया, सब कुछ किया, पेट भर गया, पानी पीना भूल गए। एक दिन पहले का उपवास था, लालच तो थी, भरपेट भोजन कर लिया, पानी पीना भूल गए। अब एक अंजलि पानी भी अंदर नहीं जा रहा है, बैठ गए। सेठ जी बोले अब तो कल मिलेगा। अब वो पूरे दिन बोलते रहे मुझे प्यास लग रही, पानी दो पानी दो। सेठ जी बोले आज तो नहीं मिल सकता, अब जब कल होगा तो कल ही आपको जल मिलेगा, फिर आप भोजन ग्रहण करना और संतुलित आहार करना। बोला क्या मुसीबत है सेठ जी उसकी, फिर भी देखो एक जो ढोंग कर रहा है उसकी भी कैसी वैयक्तिक सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हवा करी, शीत उपचार किया, तेल इत्यादि लगाया और उसकी सेवा करते रहे। अगले दिन फिर वो जो मुनि महाराज का रूप धारण किए थे फिर वो आहार पे उठे। उन्होंने उस दिन पानी पी लिया, प्यास लगी तो थी 2 दिन की, तो पानी पी लिया, अब भोजन की जगह नहीं बची, फिर बैठ गए। लेकिन इस प्रकार करते करते उन्होंने सेठ जी की हर बात को मानते रहे, सेठ जी उनको पूरा धार्मिक उपदेश देते रहे। इस प्रकार पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा का दिन पूरा हो गया, अष्टानी का पूजन हो गई, विधान हो गया, सेठ जी ने सब कुछ कर लिया। उसके बाद अगले दिन एकम हुआ तो सेठ जी ने उनसे बोला अब आप इस मुनि वेश को छोड़ सकते हो, जो चाहो जितना धन चाहो आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन उस 8 दिन के उपदेश में जिसने मात्र ढोंग के रूप में मुनि व्रत का धारण किया था, उस व्यक्ति को, उस मुनिचर्या को पालन करते हुए इतना अच्छा और इतना आत्मिक आनंद आया, इतना अनुभव हो गया कि वो व्यक्ति बोलता है सेठ जी आप पागल हो गए क्या, कहाँ मैं पाप में डूबा था, अधर्म में डूबा था, तुमने तो मुझे पहले सदमार्ग में लगाया, मुझे मुनि व्रत के पालन करने का उपदेश दिया, इस 8 दिनों में इतनी सारी साधना कराई और अब मुझसे कहते हो वापस मैं संसार की ओर चला जाऊं, भूतो न भविष्यति, क्या मैं नरक का गामी बनूंगा। देखो थोड़ी देर एक सम्यक दृष्टि श्रावक की संगति में आकर
उसको दान पूजा के भाव से अपने अंदर उसने कैसा परिवर्तन ले आया। मात्र जो वेश ढोंग में धारण किया था, अब वो सच्चा मुनि बनकर जंगलों में जाकर कठोर तपस्करण करने लगता है। और निरंतर अब वो एक दिन नहीं 6-6 माह के उपवास भी करता है, 4-4 माह तक वृक्षों के नीचे बैठकर अपनी साधना करता है। शीत को सहता है, गर्मी को सहता है, बरसात को सहता है। इस प्रकार निरंतर वो व्यक्ति साधना करता हुआ अपने जीवन को मुक्तिगामी श्री चरणों में बढ़ाता हुआ और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देख लो क्षण भर की संगति, देवशास्त्र गुरु की बात को ध्यान से सुनना, उनको मानना, इसके कारण वो व्यक्ति अनंत काल के दुखों से छुटकारा पाकर मुक्ति के लाभ को प्राप्त कर लेता है। और आज अपन हम हैं जो इतने सालों से, इतने वर्षों से गुरु महाराज के चरणों में रहे, जिन्होंने इतना कुछ अपन को दिया, फिर भी अपन गुरु महाराज के उपकारों को नहीं गा रहे हैं, उनके जैसा आचरण नहीं ला पा रहे हैं। आचरण तो लाना दूर, अपने मन में ये भाव भी नहीं आ रहा है कि आखिर जीवन के अंत समय तक मैं साधु बन पाऊं और मैं भी मुक्त हो पाऊं। बंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना से आज तक हम गुरु महाराज और साधु महाराज और भगवान के समक्ष वंदना नहीं करते हैं। बस महाराज जी हम यहाँ से आए हैं, आप मुझे पहचान लीजिए, हम यहाँ से आए हैं, हम इतने बड़े दानी हैं, हमने ऐसा दान किया, हमने ऐसे से कार्य हैं। अपने गुणगान स्वयं साधु के चरणों में आके करने लग जाते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि किनके चरणों में आए हैं, जो आखिर सब कुछ छोड़ के आए हैं ना। उनके चरणों में आकर छोड़ने की बात करना चाहिए, ना कि जोड़ने की बात करना चाहिए। यही हमारा, इसी कारण आज तक अपन सब मुक्त नहीं हो पाए हैं। यही हमारे अतीत में, यही हमारी कमी रही है कि गुरु के चरणों में अपन समर्पित तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। कैसे? बहुत अच्छी आगम की एक व्याख्या है जो बार बार कही जाती है। चतुर्थ काल में मुनि महाराजों ने, पंचम काल में मुनि महाराजों ने कहा है, जो है शो है, अर्थात जो कुछ भी है अपनी आत्मा है। लेकिन इस पंचम काल की बलिहारी हुंडा और सर्पणी काल, और आप लोग उस लाइन को, उस सूत्र को बदलकर आप लोगों ने पूरा तोड़ मड़ोड़ दिया है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी जो है शो है, अर्थात जो है SHOW, मात्र दिखावा, जो है शो है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है चारों ओर। जो कोई साधु के पास आ रहा है, भगवान के पास आ रहा है, सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है। कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, आप जैसा बन जाऊं। जो है शो है। आज तक हम जिंदगी में शो करते आ रहे हैं, इसलिए हमारा शो ऑफ नहीं हुआ है। आज तक हम जिंदगी में शो ऑफ करते आ रहे हैं, इसलिए हमारा शो ऑफ नहीं हुआ है। जिस दिन हम शो ऑफ करना बंद कर देंगे, हमारा उस दिन शो ऑफ हो जाएगा, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। यही मैं इतना कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में पुण्य मिला है तो आप लोग पुण्य का सदुपयोग करिए और दान धर्म में अपना जीवन व्यतीत करिए। और ये मात्र जो चातुर्मास मिला है, जहाँ कहीं भी हो रहा है, साधु का चातुर्मास सिर्फ दान के लिए नहीं है, धर्म के लिए है, संयम के लिए है, आचरण के लिए है। अपने जीवन में भी आचरण लाइए और अपने जीवन में अपना उत्थान कीजिए कि एक दिन जिससे हम भी आत्म तत्व को उपलब्ध कर पाए, मुक्त हो पाए, साधु बन पाए और इससे आगे भगवान बन पाए। बस यही भावना है। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय।